हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम लोग संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। संविधान के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज की क्लास जो है हमारी चौथी नंबर की क्लास है। इसके बाद एक और क्लास आएगी, 5 वीडियो में कंप्लीट संविधान आपको करा दिया जाएगा। इससे बाहर 90% चांस है कि कुछ नहीं आएगा। 5 वीडियो मतलब एक वीडियो अगर 20 मिनट की भी है तो 5 वीडियो लगभग मान लेते हैं 100 मिनट, 100 मिनट में अगर आपका संविधान पूरा रिवीजन हो जाए, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे बाहर कुछ, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास का हमारा जो है, आज चौथा भाग जो है हमारा क्लास का, उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, लोकसभा से, ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक है, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या है। तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? टोटल है 22, ठीक है, 22 है। इसमें 15 लोकसभा से लिए गए हैं और 7 राज्यसभा से, ठीक है। प्राक्कलन समिति में 30 जो है टोटल लोकसभा से लिए गए थे, इसमें 22 हैं टोटल। 22 में 15 लोकसभा से लिए गए हैं और 7 राज्यसभा से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा के अध्यक्छ, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन होगा, राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो गठन कब हुआ राज्यसभा का? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राज्यसभा की पहली बैठक हुई तो कब हुई? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, कैसे होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, ठीक है, कैसे होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों से, ठीक है, कहाँ से? राज्य विधानसभा में के निर्वाचित सदस्यों से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कितने सदस्य हो जाते हैं? 1/3। 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राज्यसभा में गण मूर्ति या कोरम संख्या है, ठीक है। गण मूर्ति या कोरम संख्या कितनी है? 1/10। कितनी है? 1/10। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग या विघटित नहीं होता। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, लोकसभा भंग हो सकती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, किसको मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन से फील्ड से होते हैं वो? साहित्य से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, एवं समाज सेवा से हो सकते हैं। किसके, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये काम होता है? अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो कौन सी? BS रामा देवी। कौन थी? BS रामा देवी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी तो कौन थी? नरगिस दत्त, ठीक है, नरगिस दत्त। और अभिनेता कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित पहले अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो कितनी है? लोकसभा के लिए 25 साल होती है और राज्यसभा के लिए 30 साल होती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लोकसभा का गठन कब हुआ? तो लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 को,
ठीक है, कब हुआ? 6 मई 1952 को। बात कर, और राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ और 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 5 वर्ष, और राज्यसभा के 6 वर्ष। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते हैं और राज्यसभा में 250। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो 545। ठीक है, कितनी है? 545। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कब किया गया? तो कब किया गया? 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था, उसके द्वारा इनके सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती हैं जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन होगा, लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ तो कब हुआ था? 1952 में। कब हुआ? 1952 में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर आधारित है, अभी उसके बाद चेंज नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब वो हो जाती है तो उसे प्राप्त नहीं होते, मतलब कितनी वोटें उसको मिले कि उसकी जमानत राशि वापस ना मिले। तो कुल जो है वैध मत जितने होते हैं, मतलब जितने वोट पड़े उसमें जितने वैलिड हैं उनका 1/6 भाग उसमें उसको मिलना चाहिए, तो उसकी जमानत राशि जब्त नहीं होगी। अदरवाइज 1/6 से कम मिले तो जब्त हो जाएगी। ठीक है, लोकसभा का नेता होता है, तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के जितने सदस्य जो है चुनकर जाते हैं, वो वोट करते हैं, तब वहां पे लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा में कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। ठीक है, अगर उसमें पारित प्रस्ताव लाया गया, अगर वो पारित हो गया बहुमत से, तो उसको लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल से हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, अनंत शयनम अयंगर। अगला क्वेश्चन होगा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। ठीक है, लोकसभा का जो महासचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं और इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कितने? 20। ठीक है, 20। अगला क्वेश्चन, तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से ही दिया जाता है। ठीक है, कोई लिखित रूप से नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो न्यूनतम 2 बार। ठीक है, 2 बार तो बुलाना ही पड़ेगा 6 महीने के अंतराल में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई तो कब दी गई? 1969 में। ठीक है, 1969 में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। तथा लोकसभा के कौन थे? रामसुभग सिंह। ठीक है, ये तथा है, तथा रामसुभग सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। ठीक है, 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए और विपक्षी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया तो कौन थे? जीवी मावलंकर साहब। ठीक है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम या गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का होता है तो कितना होता है? 1/10। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है अनुच्छेद 100 के तहत। यह किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 100 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो ये तो सबको पता होगा, आई थिंक उत्तर प्रदेश से ही सर्वाधिक आते हैं। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक परिभाषित है तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में परिभाषित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है तो कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है अधिकतम 14 दिनों के लिए। ठीक है, 14 दिन के अंदर उसको भेजना पड़ेगा। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है तो कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है तो कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी को उसके दायित्व के निर्वहन में मदद कौन करता है? तो कौन करता है? सॉलिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। अगला क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, ये कौन होता है? एक न्यायिक सलाहकार। ठीक है, कानूनी या फिर न्यायिक सलाहकार। ऊपर क्वेश्चन दिया ही गया था, अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व के निर्वहन में कौन मदद करता है? तो मदद कर रहा है वो सलाहकार है। कौन है? सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है तो कौन होता है? महाधिवक्ता। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 165 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 165 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है किसके पास है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पास है। ठीक है, उसके व्यय को यह नियंत्रित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है तो कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, सार्वजनिक जो धन होता है उसका ये संरक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 का के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 148 का के तहत। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है तो कितना होता है? नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष। ठीक है, आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। नियुक्ति से 6 साल या फिर आयु 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है तो किसमें किया गया है? भाग 5 में। ठीक है, और अनुच्छेद 124 में। ठीक है, भाग 5 में और अनुच्छेद 124 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया तो कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है तो कौन करता है? अनुच्छेद 137। कौन करता है? अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश हैं तो कितने न्यायाधीश हैं? कुल 34। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? ये संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो 2,80,000 रुपए होता है मुख्य न्यायाधीश का वेतन। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष।
ठीक है, 65 वर्ष मैक्सिमम। अगला जो है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो कौन थे? हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है किसके तहत? अनुच्छेद 137 के तहत। ठीक है, अगर किसी चीज पे वो फैसला दे देता है तो उस पर पुनर्विचार कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। अगला क्वेश्चन, संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है, किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1862 में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता, कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में, तीनों जगह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं ये सब। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय की कितनी थी? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। अगले बात करेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1866 ईस्वी में, इलाहाबाद। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई और इलाहाबाद की 1866 में। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 25 मार्च 2013 में। ठीक है, मणिपुर मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 2013 में। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष कौन है? 26 मार्च। ठीक है, 26 मार्च 2013। अगला क्वेश्चन, पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है, कौन है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ के अधीन है। अगला बात करेंगे, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, कोलकाता के अधीन। अगला क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी। अगला क्वेश्चन, केरल उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप केरल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो मुंबई के अधीन कौन है? महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन एवं दीव है तथा नागर हवेली। ठीक, दमन है, दीव तथा नागर हवेली। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो किसमें है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो किसमें है? इलाहाबाद में। ठीक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कौन सा है? गुवाहाटी। ठीक है, उच्च न्यायालय। इस तरह से हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद एक पार्ट और आएगा और संविधान पूरा खत्म। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ से खत्म हो जाएंगे। ठीक, 5 वीडियो में अगर आपको संविधान पूरा मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपके रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन साधन है। अगर आपका 1.5 घंटे में, लगभग 1.5 घंटे में अगर पूरे संविधान का रिवीजन हो जाए तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आप लगातार 10-12 दिन तक अगर रिवीजन करेंगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।